तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नारद जी से भेंट हुआ और नारद जी के बोलते हैं कि हम जब ब्रह्मचारी थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, इतने तरक्की किए थे, लेकिन अभी गृहस्थ बन करके सब भूल गए, अब इसमें फंस गए, काम धंधा में सब भूलवा। तो देवर्षि नारद बोलते हाय हाय, तो बेकार कर दिए। तब कई श्लोकों में ये उपदेश देते हैं। इन श्लोकों के उपदेशात्मक श्लोकों से एक श्लोक ये है, जिसमें श्री नारद जी कहते हैं कि ये 3 प्रकार की जन्म की बात तो छोड़ो, कोई अगर ब्रह्मा आदि देवताओं के आयु भी प्राप्त कर ले, इतनी लंबी उम्र, अनेक अनेक वर्षों तक जीने वाला दीर्घ आयु प्राप्त कर ले, बहुत बढ़िया हेल्थ, चकाचक, बिल्कुल कभी रोग है ही नहीं, निरोग शरीर प्राप्त कर ले, और असीम संपत्ति का मालिक हो जाए, बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पा जाए, हाईली एजुकेटेड हो जाए, ध्यान प्राणायाम आदि में आचार्य हो जाए, सारे सत्कर्म परोपकार आदि में भी बहुत आगे, बहुत बढ़ाई करे, लेकिन सब कुछ करते हुए सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा जब हरि की भक्ति नहीं कर पाया। हर दिवस फल दिस थिंग्स, हरि भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। ये कई श्लोकों के द्वारा नारद जी यही समझा रहे हैं। विशेष करके आज के श्लोक में कहते हैं किंग जन्म भी स्थिर वेह शुक्र सावित्र यज्ञ के। क्या मतलब है 3 प्रकार जन्म? सबसे पहले जो जन्म होता है माता पिता से होता है। कोई अगर पवित्र ब्राह्मण परिवार के माँ पिता हो, उनसे जन्म प्राप्त हो, तो ऐसे कहा गया कि जन्मनाम जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते वेद पाठित भवेति विप्र। तो कोई भी जन्म के समय में बिना संस्कार में सब शूद्र होते हैं। इस प्रकार जन्म तो पशु पक्षियों भी होते हैं, है ना नहीं? एक मेल फीमेल मिल करके जो गर्भधारण कर संतान होता है तो सभी के होते हैं, पशु पक्षियों के भी, अनेक प्राणी के होता है। लेकिन जो पवित्र मनुष्य होते हैं उनको ये जन्म होने से पहले के संस्कार करना होता है। पुरुष स्त्री मिलने से पहले एक संस्कार होता है जिसका नाम है गर्भोधान संस्कार। गर्भ धारण करने से पहले ये संस्कार किया जाए, गर्भ को पवित्र किया जाता है। दोनों पति पत्नी पवित्र भाव से भगवान को प्रार्थना करके, भगवान के नाम जप करके, भक्ति करके तब पुत्र उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये संस्कार गर्भधान संस्कार कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये गर्भधान संस्कार अति आवश्यकता है, विशेष करके उच्च वर्ण के लिए। जो ब्राह्मण आदि वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, उनके लिए कंपलसरी है, लेकिन आजकल कोई नहीं करते, जानते ही नहीं, करना दूर की बात है। ये भी होता है करना, व्हाट इज दिस, ये जानते ही नहीं। तो इसीलिए सारे शूद्र संभवा, सारे शूद्र ही है, कोई संस्कार तो प्राप्त किए ही नहीं। शूद्र की तरह जन्म होते हैं तो एक तो शूद्र जन्म हुआ, उसके बाद में शुक्र जन्म प्रथम जन्म, उसके एक जन्म और होता है सावित्र जन्म जिसको कहते हैं। वो क्या होता है? वो अगर किसी महासौभाग्यशाली जीव शूद्र की तरह माँ पिता से जन्म किया था, खान पान करके जीवन बर्बाद कर रहा था, लेकिन किसी समय कोई महासौभाग्य के कारण कोई विशेष भगवान की भक्त, भगवान की सेवक के संपर्क में आया और उनके उपदेश को प्राप्त करके उन्हीं के दीक्षा प्राप्त किया। ये जो दीक्षा संस्कार होता है उसको सावित्र जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म हुआ उसका दूसरा जन्म ही हुआ। पहले माता पिता का जन्म हुआ। देखिए हरेक शरीर में एक सेट माता पिता मिलते कि नहीं, लेकिन हरेक शरीर में गुरु मिलेंगे कोई गारंटी है? नहीं। हजारों सैकड़ों है जिनका गुरु नहीं होते। माता पिता तो बिना हो ही नहीं सकते। आप डाउनलोड होगा कोई से अपने। तो माता पिता हमको कहीं से लेकर के इसी दुखमय संसार में लाते हैं, लाने में मदद करते हैं कि नहीं? लोग यही रखते हैं फिर
ये लाते हैं माता पिता, लेकिन गुरु जो जन्म देता है वो इस संसार से उठाकर ऊपर भेजता है। तो हु इज इम्पोर्टेंट, माता पिता का सेवा करना है या गुरु की सेवा करना? अभी सोच लो। जो आपको ला करके इसी दुखालय में डालता है उसको बड़ा मानोगे, जो दुखालय से हटा करके वैकुंठ भेजता है उसको मानोगे? इट्स अप टू योर चॉइस, इज योर्स। कई लोग बोलते हैं पितरी प्रीतिमाम पन्ने प्रियंती सर्वदेवता, माता पिता की सेवा कर। हाँ, माता पिता तुझे लेकर आए ना, लेकिन तुझे उद्धार करने वाला कोई और होता है, वो नहीं करते। वो तो आजकल कोई अगर भक्ति करता है, जैन करता है, हरे कृष्ण जपता है, अरे बाप रे बाप, कोर्ट केस कर देते, झगड़ा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, अत्याचार उनके ऊपर जो है कि नहीं। तो लेकिन ये जो भक्ति की दीक्षा प्राप्त करना, ये दूसरा जन्म है, जिनको सावित्र जन्म कहते हैं। शुक्र जन्म तो माता पिता के प्रिय शुक्र से होता है, लेकिन सावित्र जन्म ये भगवान की नाम, भगवान की भक्ति की भाव को आपके अंदर डाला जाता है। ये भक्ति के संस्कार, यह सावित्र जन्म। ये सावित्र जन्म को प्राप्त करने के बाद आप प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं, इस जन्म में, इस शरीर में जो मेरा पास मन बुद्धि और जो कुछ मेरा पास है, सब कुछ केवल गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए है। इस प्रकार के जो प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं और गुरु चरण में समर्पित होकर के कृष्ण के लिए सेवा करने की प्रतिज्ञा, उसको कहा जाता है सावित्र जन्म। यही है प्रथम दीक्षा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ये जो शुक्र जन्म वाले, बोले पशु पक्षी तो सुनेंगे नहीं, जो मनुष्य है, नृणांग शब्द विशिष्ट है कि जो मनुष्य है और जो इस प्रकार पशु पक्षियों को तरह जन्म हुए हैं, उनको अगर किसी के अंदर कृष्ण भक्ति के लिए तनिक भी चांस है, थोड़ा सा झुकाव है ठाकुर जी के लिए, आस्तिक भावना है, मानते हैं हाँ कोई प्रभु हैं, ठाकुर जी मानते, थोड़ा सा भी तनिक भी चांस है भक्ति करने का, तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको सुविधा प्रदान करना चाहिए, ताकि भक्ति करे, अपने जीवन को धन्य करे, सफल करे। यही कर्तव्य है। तो इसलिए जिसके अंदर थोड़ा सा भी इस प्रकार के गुण देखते हैं, भक्ति की भावना है, तो तुरंत उनको ये सावित्र जन्म, उनको दीक्षा संस्कार से उनको संस्कारित करना चाहिए। संस्कारित होने से ये फिर नियम करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर, नियमबद्ध एक रेगुलेटेड लाइफ जिएगा, नियमित जीवन जिएगा, फिर पशु की तरह जिएगा नहीं। तो ये जो नियमित जीवन, ये दूसरा जन्म है जिसको सावित्र जन्म कहते हैं। और इसी के उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी ने श्री सनातन गोस्वामी पाद के रचित हरिभक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत किए हैं। बोले दीक्षा के ऐसा, बोले क्या हो गया दीक्षा लेने से, क्या परिवर्तन होता है? बोले इसे मत समझो, बहुत बड़े इफेक्ट है दीक्षा के। ये श्लोक उन्होंने उद्धृत करते हैं, जथा कांचनतांग जाति कांस्यंग रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जैसे कांस, कंसा एक धातु होता है, जानते ना, ये जो हम बजाते हैं कंस धातु, पीतल और एक मिला करके कंस धातु बनाते हैं। पीतल में और कंसा में अंतर क्या है? पीतल में कोई अगर खट्टा चीज डाल दो पॉइजन हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन कंसा में नहीं होगा, कंसा पात्र में नहीं होगा। तो इसे कंसा धातु में अगर कोई पारा के साथ विशेष रूप से संयोग किया जाता है, वो सोना बन जाता है। आप लोग को पता होता तो आप बनाते रहते हैं, फिर नौकरी चाकरी क्यों ढूंढते? लेकिन किसी को पता ही नहीं, हरिभक्ति किए नहीं, हरिभक्ति विलास पढ़े नहीं। दैट इज ए प्रोसेस, एक मेथड है। कंसा धातु को एक पर्टिकुलर प्रोसेस में पारा के प्रतिक्रिया में अगर मिला जाए, वो सोना बन जाएगा। वो होता ही, जो जानते हैं उसको बनाना वो बनाते ही हैं, लेकिन कोई जानने वाला रहे ही नहीं, तो इसलिए प्रोसेस गुप्त हो गया, कोई जानते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं इट इज पॉसिबल, कई लोग किए हैं, किया जा सकता है।
जैसे कांचन तंग जाति सोना सोना प्राप्ति होते कौन कांस्य रस विधान, कंसा को पारा आदि कोई अलर्ट में लिक्विड मिला करके इस प्रकार प्रोसेसिंग करने से जैसे सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार तथा उसी प्रकार दीक्षा विधान है न, इस प्रकार दीक्षा की प्रोसेस में दीक्षा संस्कार के द्वारा कोई अबोध मनुष्य भी श्रद्धालु मनुष्य भी द्विजत्तं जायते नृणाम, कोई मनुष्य अगर उनका अंदर श्रद्धा है तो उसको दीक्षा संस्कार देने से वो ब्राह्मण जैसा बन जाता है। द्विजत्तं जायते नृणाम, उनका दूसरा जन्म होता है, वो संस्कारित मार्जित जन्म हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है उसका दीक्षा के द्वारा। तो ये प्रमाण के साथ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग प्रथम दीक्षा देते हैं, जिनमें जो दीक्षित भक्तों को हम ये अनुरोध करते हैं कि आप नियम पूर्वक भगवान के श्री नाम को जप कीजिए, महामंत्र रूपी जो भगवान के कलियुग के तारक मंत्र उसको जप कीजिए नियम पूर्वक। यही कहते हैं, दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कहते हैं। इस मंत्र को नियमित भाव से जपने से तथा जो 4 प्रकार के नियम को पालन विधि विधानों को पालन करने से धीरे धीरे कुछ दिनों में उन्होंने और योग्य हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, तो भगवान की पूजा करने के लायक बन जाएंगे, ब्राह्मण बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको भगवान की पूजा के लिए अधिकार प्राप्त कर दिया जाता है। जो सेकंड इनिशिएशन है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री दीक्षा, उसको हम कहते हैं सादा भाषा में सेवा अधिकार, सेवा करने का अधिकार मिलता है। उसके पहले प्रभुपाद जी लिखें किचन में भी घुसने नहीं देंगे, अल्टर रूम में घुसने नहीं देंगे, बोले कहाँ से आ गए, सेकंड इनिशिएटेड नहीं है, घुसने नहीं देंगे। लेकिन सेकंड इनिशिएटेड होने से गायत्री मंत्र प्राप्त करके त्रिसंध्या गायत्री जप करने से आप फिर भगवत विग्रह की सेवा उनके लिए कुकिंग आदि करने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये है सावित जन्म चाज्ञिक, ये 3 प्रकार के यज्ञ। पहले जन्म तो पशु पक्षी की तरह होता है, मनुष्य होते मनुष्य शरीर लेकिन है पशु पक्षी। अब सावित्र यज्ञ प्राप्त करके संस्कारित होकर के भक्त भगवान की नाम जप करते हैं, नियम पालन करते हैं। और नियम पालन मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम भागवतम क्लास अगर सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, नाम जप अभ्यास करते हैं, कई प्रकार कर्म से वंचित रहते हैं, ये सब प्रकार के कर्म जो लगे रहते हैं, इस प्रकार से करते करते हम और अधिक पवित्र हो जाने से फिर हमको सेकंड इनिशिएशन या गायत्री मंत्र दिया जाता है, ताकि हम लोग भगवान विष्णु के सेवा पूजा करने का अधिकारी बन जाते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं। तो यही करना ही विशेष करके मनुष्यों जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। तो नारद जी यह श्लोक में कहते हैं कि अगर आप मनुष्य जन्म प्राप्त किए और इस प्रकार के संस्कार को प्राप्त नहीं किए और इस प्रकार भगवान की सेवा पूजा भक्ति उनके नाम आदि नहीं जप किए, तो ब्रह्मा शंकर आदि जैसा पोस्ट पोजीशन आयु सब कुछ प्राप्त करने भी सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है।